राजमाता विजया राजे सिंधिया ने अपने बेटे माधवराव सिंधिया को वसीयत में कुछ भी नहीं दिया था। जी हां, यह खुलासा किया है प्रख्यात ज्योतिषी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह भदौरिया गुरुजी ने। राजमाता के देहावसान के बाद सरदार आंग्रे द्वारा पेश की गई वसीयत में माधवराव सिंधिया को पूरी जायदाद से बेदखल कर दिया गया था। वहीं बाद में एक और वसीयत सामने आई थी जिसमें माधवराव सिंधिया को सिंधिया राजवंश की संपूर्ण चल अचल संपत्ति में से मात्र 10% का हिस्सा दिया गया था। क्योंकि किसी भी राज परिवार में उत्तराधिकारी पुरुष को ही बनाया जाता है, तो राजमाता के निधन के बाद माधवराव सिंधिया की तीनों बहनें संपत्ति विवाद को लेकर कोर्ट चली गई थी। सिंधिया और उनकी बहनों का विवाद लगभग 24 साल से जारी है। अपनी माताजी माधवी राजे सिंधिया के शांत होने के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी तीनों बुआओं के साथ एक राय होकर कोर्ट में एक सुलहनामा दाखिल किया है कि हम लोग खुद ही इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस सुलहनामे के पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया की यह मजबूरी हो सकती है कि वे नहीं चाहते कि उनके पुत्र युवराज यानी महान आर्यमन सिंधिया को भविष्य में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़े। देखिए, समझिए और सुनिए कि बंटवारे में क्या मिल सकता है सिंधिया राजवंश के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिससे महल की साख भी सलामत रहेगी और ग्वालियर चंबल अंचल का गौरव भी। ये बता रहे हैं आचार्य डॉक्टर सत्येंद्र सिंह भदौरिया गुरुजी। देखिए, क्या था, इनकी प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर ये कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के समय से विवाद चला आ रहा है। राजमाता साहब ने अपनी वसीयत में सिंधिया जी को कुछ नहीं दिया जो आंग्रे जी ने पेश की थी राजमाता साहब के मरने के बाद। और एक वसीयत बाद में और आई थी जिसमें माधवराव सिंधिया जी को केवल 10% अपनी संपत्ति का बताया गया। लेकिन चूंकि हिंदू धर्म के अनुसार संपत्ति का वारिस पुरुष को माना जाता है, लेकिन इस संपत्ति के विवाद में इनकी जो तीन बहनें थी माधवराव सिंधिया जी की, नेपाल वाली उषा राजे सिंधिया, राजस्थान की धौलपुर की वाली वसुंधरा राजे सिंधिया जो मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी, और तीसरी सबसे छोटी बहन थी यशोधरा राजे सिंधिया जो मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी रही थी। और इन तीनों बहनों ने माधवराव सिंधिया जी के खिलाफ राजमाता साहब की वसीयत को लेकर कोर्ट में केस दायर किया। तो माधवराव जी के जीवित रहने तक वो विवाद चलता रहा। उसके बाद माधवराव जी के नहीं रहने के बाद फिर वो विवाद 24 साल से पिछले ये केस लड़ रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माता जी भी शांत हो गई हैं, माधवी राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य जी को भी ये लगता है कि भविष्य में मेरे बेटे महान आर्यमन सिंधिया के सामने कोई ज्यादा विवाद ना आए और महान आर्यमन सिंधिया को ज्यादा कोर्ट कचहरी कानूनी विवादों में पेश न करना पड़े, पाक साफ स्थिति हो जाए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहल करके अपनी तीनों बुआओं से बात करके एक सुलह का दस्तावेज तैयार किया है, ऐसी मेरी जानकारी है। उस दस्तावेज के आधार पर दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में एक सुलहनामा पेश किया है कि हम लोग अपनी संपत्ति के विवाद को आपस में निपटाना चाहते हैं। कोर्ट ने परसों, जैसा कि समाचार पत्रों में दिया है, कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आप 90 दिन के अंदर अपनी संपत्ति का विवाद आपस में सुलझाइए, अन्यथा ये मामला कोर्ट में फिर दोबारा से चालू हो जाएगा। कोर्ट ने बंद नहीं किया मामला, 90 दिन का समय दिया है। अब ये क्या करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी तीनों बुआओं के साथ में बैठ के संपत्ति का बंटवारा करेंगे। उसमें संपत्ति में इनकी 23 बीघा से ज्यादा जमीन तो सरोजनी नगर दिल्ली में, उज्जैन में है, बम्बई में है, बनारस में है, ग्वालियर में है, पूना में है, उदयपुर में, जोधपुर में, बांसवाड़ा में, बहुत जगह संपत्ति पड़ी हुई है और सब संपत्ति इनके भिन्न भिन्न ट्रस्टों के नाम से है। तो मुझे जहाँ तक अंदाज लगता है, जो मैंने अनुभव किया है, इनका इतिहास पढ़ा है, उसके अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया जय विलास पैलेस को अपने आधिपत्य में ही रखेंगे और इनकी और जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है मैक्सिमम हिस्सा इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास रहेगा, लगभग 60%। 25-30% जो और जगह प्रॉपर्टी है, जेवरात वगैरह है, ये इनको तीनों बहनों को बांट दी जाएगी। ज्योतिरादित्य जी के पास में जयविलास पैलेस, हिरणमन कोठी जो आंग्रे से विवाद था इनके आधिपत्य में ही है, ये आएगी। उषा किरण पैलेस होटल इनके पास में रहेगा।
सिंधिया स्कूल इनके पास रहेगा, EMI शिशु मंदिर इनके पास रहेगा, MITS इनके पास रहेगा, और फोर्ट का सिंधिया पब्लिक स्कूल, देश के नामी स्कूल में वो इनके पास रहेगा। और एक विदिशा में है सम्राट अशोक के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज, वो सिंधिया जी अपने आधिपत्य में रखेंगे। इतनी प्रॉपर्टी सिंधिया जी अपने आधिपत्य में रखेंगे, किसी हालत में ये छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी संपत्ति बहनों को, बुआओं को बांट दी जाएगी, ऐसा मेरा आकलन है। और सिंधिया राजवंश का जिस तरह नाम चल रहा है, राजनीतिक क्षेत्रों में जैसे उनकी धमक बनी हुई है, उसको ज्योतिराज सिंधिया बरकरार रख पाएंगे। और वैसे राजनीतिक विश्लेषण की अगर बात की जाए, उषा राजे जी कभी राजनीति में नहीं रही, वो नेपाल में रहती है। वसुंधरा राजे जी और यशोधरा राजे, ये दोनों राजनीति से लगभग निष्क्रिय हो चुकी हैं। मोदी युग में वसुंधरा जी को और यशोधरा जी को, दोनों को हाशिए पर रख दिया है। और सिंधिया खानदान के वारिस के रूप में मोदी जी ने ज्योतिराज सिंधिया को आगे बढ़ाया है। सिंधिया स्कूल फोर्ट पे एक कार्यक्रम हुआ था 2 साल पहले, जब मोदी जी आए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा भी था, ये हमारे दामाद हैं। तो सिंधिया जी को उन्होंने इस तरह प्रमोट भी किया था, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया की शादी बड़ौदा राजघराने में गायकवाड़ फैमिली में हुई है। और गायकवाड़ पर राज परिवार से मोदी जी के बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो एक तरह से राजनीतिक रूप से वारिस ज्योतिराज सिंधिया है, सिंधिया खानदान के। और इसके आगे भी संपत्ति के वारिस ज्योतिराज सिंधिया ही रहेंगे। और इनकी तीनों बुआओं को संपत्ति में अलग अलग हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन ये जो मेन चीजें जो मैंने बताई आपको, ये ज्योतिराज जी के पास ही रहेंगी। देश के चर्चित राजघराने में शुमार सिंधिया राजघराने में पिछले 1.5 दशक से चल रहे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति विवाद के समाधान की उम्मीद जागी है। इस मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने इसके लिए 90 दिन का समय दिया है। साल 2010 से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं यानी वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे में चल रहे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति विवाद में ग्वालियर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में तीनों बुआओं के अधिवक्ताओं ने सहमति से विवाद खत्म करने की अर्जी लगाई और सिविल रिवीजन वापस ले ली है। हाईकोर्ट ने भी दोनों पक्षों को समझौते के लिए पर्याप्त समय और कानूनी सुविधा दी है। दोनों पक्षों को 3 माह में समझौते की औपचारिक कार्यवाही पूरी करनी होगी। यहां आपको बता दें, तय समय में समझौता नहीं हुआ तो याचिका फिर से बहाल कर दी जाएगी। गौरतलब है कि साल 2010 में उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे ने अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ वाद पत्र दायर करते हुए कहा था कि पिता की संपत्ति में बेटियों का भी बराबर का अधिकार है जो उन्हें दिया जाए। इस पर उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दावा पेश किया था। दोनों मामले जिला न्यायालय में लंबित रहे। बाद में पुराने मामले के त्वरित निराकरण के निर्देश के चलते यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और साल 2017 से सिविल रिवीजन लंबित थी। तो अब आपको बताते हैं सिंधिया परिवार की संपत्तियों के बारे में। जी हां, 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में कई पैलेस सिंधिया परिवार के पास हैं। यहां हम सबसे बड़ी संपत्ति की बात करें तो 12.40 लाख वर्ग फीट में फैला जयविलास पैलेस भी है, जिसकी वर्तमान कीमत 1,000 करोड़ है। इसमें 400 कमरे हैं। 1874 में बने इस पैलेस की उस समय लागत 99 लाख आई थी। आजादी के समय सिंधिया परिवार के पास 100 से अधिक कंपनियों में शेयर थे। ग्वालियर में जय विलास पैलेस, शिवपुरी में माधव विलास पैलेस, हैप्पी विलास, जॉर्ज कैंसल जैसी संपत्तियां शामिल हैं। उज्जैन में कालियादेह पैलेस भी है। दिल्ली में ग्वालियर हाउस, राजपुर रोड पर एक प्लॉट और सिंधिया विला है। वहीं पुणे में पद्मा विलास पैलेस, वाराणसी में सिंधिया घाट और गोवा में बिठोवा मंदिर आदि संपत्तियां शामिल हैं। एडवोकेट चैन सिंह राजपूत, मेरे साथ में एडवोकेट जैन सितौले जी। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में जस्टिस श्री माननीय सिविल डिवीजन अहवालिया साहब के यहाँ पेंडिंग थी, जो 15/9 को अभी डिसाइड हुई, 15/9/25 को। इसमें सीनियर काउंसिल, वो सुप्रीम कोर्ट काउंसिल हमारे संदीप ग्रोवर जी इसमें बीसी से लिंक हुए और इसमें ये डायरेक्शन माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है कि 90 दिन के अंदर सिविल डिवीजन को डिसाइड करते हुए 90 दिन के अंदर कॉम्प्रोमाइज आवेदन सब ऑर्डिनेट कोर्ट में पेश फाइल किया जाए। किस तरह का विवाद है? ये 7/11 के आवेदन था, एक 7/11 के आवेदन के खिलाफ हम सिविल डिवीजन में गए थे
माननीय वो श्रीमंत उषा राय सिंधिया, श्रीमंत वसुंधरा राय सिंधिया, श्रीमंत यशोधरा राय सिंधिया, जो लोकल काउंसिल की हैसियत से हम, मैं और काका सितौले साहब और मैं ग्वालियर में हैं इनके लोकल काउंसिल। आप इन तीनों की तरफ से थे? जी जी। क्या कहा है न्यायालय ने? माननीय न्यायालय ने 90 दिन का टाइम दिया है, लिमिटेशन दी है कि 90 दिन के अंदर आप इसमें कंप्रोमाइज, अधीनस्थ न्यायालय कंप्रोमाइज आवेदन फाइल करें और फिर एज पर लॉ प्रोसीजर जो भी है उसकी आगे प्रोसीजर आगे चलेगी। लगभग कितने की संपत्ति नहीं, अब ये तो अनुमान महाराज की सिंधिया जी संपत्ति आकलन करना संभव ही नहीं है, वो तो कितनी संपत्ति होगी। याचिका किस आधार पर लगाई गई? ये तो सब इस पे से अभी कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते। कौन कौन सी संपत्ति की याचिका? वो तो पूरे देश भर में संपत्ति कहाँ पे, ये तो बता ही नहीं, इस पे से कुछ बता ही नहीं। राजवंश की हाँ बस एक आपसे भी ले लीजिए।